ट्रिशा के जो पिता हैं वो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सर, ये पूरा मामला अभी अभी आपने सुना होगा, ट्रिशा की सास ने क्या कुछ कहा है। सर, उनकी तरफ से बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। वो कह रही हैं कि बल्कि उनकी तरफ से नहीं, ट्रिशा के ससुराल की तरफ से ही ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अबॉर्शंस की भी बातें कह रही हैं और बीमार होने की भी बात कर रही है। सर, ये तो सरासर एंटीसिपेटरी बिल का मजाक है कि ये कानून का उल्लंघन है कि एक मृतका के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एक मृतका को जो है एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के आप उसके चरित्र हनन कर रहे हैं और तरह तरह की जो इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इनकी एंटीसिपेटरी बेल पहले ही कैंसिल होनी चाहिए इसी ग्राउंड पर। इन्होंने मीडिया के आकर के सारी लोगों के बीच में एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं जो ये मैटर है। देखता है कि क्या ये लोग संज्ञान लेता है। इनको राइट नहीं है, इनको छोड़ा गया है कि ये किसी साक्ष्य से प्रभावित नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जो इनका बेटा स्कॉन्डिंग है, इसको लेकर के ये जवाब दें कि इनका बेटा कहाँ भागा हुआ है। जो लोग लाश को उतार के लेकर आ रहे हैं जैसे दिखाया गया, और यहाँ ये आराम से वहां पर ये आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज देख कर लग रहा है कि ये कितना आनंद से, कितना इनको पता था कि क्या हो चुका है। आराम से जा रही है, टहल रही है, अपने रूम में जा रही है। आपने देखा ये सारी। तो मेरा कहना ये है कि पहले अपने गिरवान में झांके और इसको बेटी को अगर न्याय देना चाहते हैं तो क्यों इसकी जो है PM2 रिपोर्ट के लिए पहले कमिश्नर ने बोल दिया था, फिर इसको इन्होंने इन्फ्लुएंस करके सुबह मना करवा दिया कि इसको जुडिशियल सिस्टम से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्यों सारी जो जितनी भी लापरवाही बरती गई है वो बरती गई इनके रसूख के कारण से। ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और नए नए फैब्रिकेटेड इल्जाम लगाए जा रहे हैं तरह तरीके से। ये सरासर अपराध है, ये सरासर कानून का उल्लंघन। उनकी सास की तरफ से ये भी कहा गया है सर कि ट्रिशा को जो है वो सिक्सोफ्रेनिया की जो बीमारी थी वो भी थी और इसको लेकर के भी दवाइयां उसकी चल रही थी। ये डॉक्टर जिन्होंने इसको ये सब बोला है ये उनके घर के ही हैं। ये वेल क्रिमिनल माइंडसेट दिखाता है इनका कि ये वेल प्रिपेयर्ड होकर के किसी का मर्डर कैसे किया जाना चाहिए, ताकि ये मीडिया में आकर के इस तरीके की बातें कह रखें। ये इस तरीके का दिखाता है कि कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट है ये पूरा परिवार। इनकी एक ब्लैक हिस्ट्री है मैडम, इनको इसको चेक करना चाहिए पूरी तरीके से। आपके परिवार के ऊपर एलिगेशन उनकी सास ने लगाया है कि एक बार भी परिवार मिलने नहीं आया, और अगर 5 महीने से ये दिक्कत ट्रिशा को हो रही थी तो परिवार ने कभी बातचीत क्यों नहीं की, बाहर क्यों नहीं? बिल्कुल मिलने आया, सारी बातचीत हुई है इनकी। अगर CCTV वीडियोस निकाले जाएंगे, आपके हमारे रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, वो सारी चीजें इनकी झूठ है। तो सर आपके हिसाब से फिर हुआ क्या? ये सर प्लान मर्डर है, ये प्लान मर्डर है। हम इसकी इतने इन्फ्लुएंसिव लोग हैं कि हम FIR तक हमारी गलत लॉन्च की गई, हमारी सारी चीजें मैनिपुलेट की गई। आप ये देखिए कि कितने बयान लिए गए, जो लाश उतार के लेके आ रहे हैं लोग, ये कौन लोग हैं? पुलिस के पास इसकी जानकारी क्यों नहीं है? क्यों नहीं सबको पुलिस को बुलाया गया? इनके पुलिस चौकी घर के पीछे 1 मिनट की दूरी पर पुलिस बैठी हुई। आपने 2 घंटे 3 घंटे आपने इसका डेड टाइमिंग गलत दिखाया लड़की का। ये सब मैनिपुलेटिव है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये निकल के आएगा। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग हैं। इनके घर के जो मेंबर हैं, घर के फैमिली रिलेशन है, सत्येंद्र सिंह जी लोकायुक्त हैं, इनके जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मेडिकल में, एम्स में बहुत सारे लोग हैं। ये हम राजाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनकी बातचीत से कि हम तो बहुत बड़े अपराधी थे, तो बहुत बड़े अगर हम अपराधी थे तो भैया हमसे आपने शादी क्यों की हमारी बच्ची के साथ में? आपकी इनकी बातों से लग रहा है ना कि हम सब लोग गलत, हम सभी लोग गलत हैं, हम सब लोग अपराधी हैं। अगर हम अपराधी हैं तो हमें सजा दी जाए, इसको बिल्कुल बाकायदा बरी कर दिया जाए। क्या आप यही न्याय चाहते हैं? आप इनको पूछो कि अगर आपको लगता है कि हम ही अपराधी हैं तो हमें भी फांसी। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये तमाम जो एलिगेशंस हैं वो दोनों परिवारों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी बीच जो कुछ CCTV फुटेजेस है वो इस समय आपके सामने, जब ट्रिशा अकेले छत की ओर जाती है और फिर उन्हें लेकर के पूरा परिवार जो है नीचे की तरफ आता है, CPR देने की कोशिश होती है। लगता था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है,
लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो, जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। लेकिन कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए यहाँ से दिल्ली या किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। आरोप लगाएंगे वो, सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि त्रिशा नहीं है, वो त्रिशा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। त्रिशा दुनिया में नहीं है। वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो जवाब देती ना। त्रिशा के जो शरीर है उसका इमीडिएट सेकंड पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में होना चाहिए और उसके फौरन बाद हमें उसके शव को सम्मानजनक तरीके से उसके पंचभूत में मिलाने के लिए हमें उसकी अनुमति दी जाए। सैटरडे को मेरे को मैसेज किया है आई एम ट्रैप्ड, तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। मतलब सैटरडे को अगर ये मैसेज आ रहा है एंड ट्यूसडे को ये सब कुछ हो रहा है और ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसकी बॉडी में ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। तो देखिए ये कुछ तस्वीरें, ये फुटेज है। यहाँ पर आप तस्वीर में देखेंगे आप जो त्रिशा है वो यहाँ पर आपको छत पर जाती हुई नजर आ रही है। अकेले वो मौजूद ऊपर छत की तरफ जाती है और फिर सीढ़ी से ऊपर जाते हुए जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे उसमें कुछ लोग ड्रैग करके त्रिशा को नीचे लेकर आ रहे हैं। सीपीआर देने की कोशिश होती है, यानी जान बचाने की कोशिश भी होती है। ये फुटेज उसी रात का है जब ये पूरी घटना हुई 8:17, 5 तारीख की ये पूरी घटना। सीढ़ी पर त्रिशा शर्मा चलती हुई और फिर उसे नीचे ला करके उसे सीपीआर देने की यहाँ कोशिश हो रही है, यानी बचाने की जो पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला अब जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एलिगेशन है, सास की तरफ से अलग एलिगेशन है और साथ में जो परिवार है त्रिशा का वो एक अलग तरीके से एलिगेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको देखिए, यहाँ पर आपको त्रिशा जाती हुई नजर आ रही है अकेले। ये नीचे जो कुछ लोग हैं वो लेकर के त्रिशा को पहुंच रहे। जैसे ही पूरी घटना हुई है उसके बाद त्रिशा को नीचे लाया गया है, यहाँ बीच में रोक करके सीपीआर देने की कोशिश हुई है, यानी उस समय कोशिश यही थी कि त्रिशा को बचाया जा सके। ये देखिए 3 लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 3 लोग त्रिशा को सीढ़ियों से नीचे लेकर के आए हैं, सीपीआर देने की कोशिश हो रही है। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें त्रिशा जो है वो ऊपर की तरफ अकेली जा रही है और वहीं पर ये पूरी घटना हुई है। वहां पे ही सुसाइड अटेम्प्ट संभवतः किया है त्रिशा ने, जिसकी तस्वीरें भी मिली। ये देखिए एक बार फिर से आपको दिखा रहे, त्रिशा ऊपर की तरफ अकेली जाती हुई। ये लगभग 8 बजे की घटना बताई जा रही है। 8:17 का वो वक्त हुआ था जब त्रिशा ऊपर की तरफ जाती है। और दूसरा जो फुटेज आप देखेंगे उसमें कुछ लोग लेकर आते हैं। ये फिलहाल त्रिशा जा रही है, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो वारदात है वो कैद हुई है। और दूसरी तस्वीर में जहां लोग जो है वो त्रिशा को नीचे लेते हुए आते हैं, सीपीआर देने की जो कोशिश है वो भी की जाती है।